Hello guys, welcome to economic classes. Chapter Diverse Structure and Common Characteristics of Developing Nations. विकासशील या अल्प विकसित देशों की असमान संरचना तथा सामान्य विशेषताएं। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? जो अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती हैं उन अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो देश अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा व मकान की आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर देते हैं और गरीबी और वहां बेरोजगारी नहीं होती, उन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं किसको कहा जाता है? जो आर्थिक दृष्टि से गरीब कंट्रीज हैं उनको अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। संसार में बहुत से ऐसे भी देश हैं जहां पर नागरिकों को भरपेट भोजन की प्राप्ति नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा होता है, बेरोजगारी और शिक्षा पाई जाती है। ऐसे देशों को अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा संसार किसको कहा जाता है? विकासशील या कम विकसित देशों को तीसरा संसार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां हैं। ये किसने कहा था? प्रोफेसर केएन क्रॉस के द्वारा कहा गया था कि अल्प विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां हैं। उनके अनुसार अल्प विकसित देशों में आय और रहन सहन का स्तर बहुत नीचा होता है, वे बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, वे अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र समिति के द्वारा दी गई है। अल्प विकसित देश उन देशों को बताता है जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकास की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील का होने का मतलब कि जिन कंट्रीज में अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, विकास की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, उन कंट्रीज को विकासशील कंट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एशियन ड्रामा बुक प्रोफेसर जी मिडल का लिखी गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के साथ परिवर्तन कब होता है? आर्थिक विकास के साथ परिवर्तन तब होता है जब कृषि से दूर होकर और अर्थव्यवस्था पर और पूंजी निर्माण का यूज करके औद्योगिक पिछड़ेपन को भी दूर किया जाता है, आयात और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये नहीं कि केवल कृषि में ही जनसंख्या लगी हुई है और वहां पर क्या होता है, लोग दिखाई तो देते हैं काम करते हुए, लेकिन काम करने की वजह से कृषि में कोई भी इनकम नहीं होती है, उनको कोई भी आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए किसी भी कंट्री को यदि आगे बढ़ना है तो उसे कृषि के अलावा अन्य उद्योग धंधों पर भी, सेवाओं पर भी और शिक्षा पर भी और बैंकों का सुधार भी करना चाहिए। वहां पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो वो यदि करते हैं, अल्प विकसित देश या विकासशील कंट्रीज, वो आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अविकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? एक अविकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी बचत का संभाव्य साधन है। यह बात प्रोफेसर नक्शे के द्वारा कही गई है। छिपी हुई बेरोजगारी, जो मैंने आपको भी बताया है कि कृषि में काफी लोग काम में लगे हुए होते हैं, दिखाई देता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बेरोजगार होते हैं सही मायने में, क्योंकि उनके काम करने से उन्हें किसी भी तरह का आय की प्राप्ति नहीं होती है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अविकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ की भांति है जिसका वर्णन करना कठिन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह प्रोफेसर केएन क्रॉस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, अविकसित देशों में आय के वितरण की असमानता विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। वहां संपत्ति और आय का वितरण इतना गलत होता है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही वहां पर अधिकार होते हैं, संपत्ति होती है, आय का बहुत बड़ा भाग होता है, जबकि जनसंख्या के बड़े भाग को संपत्ति एवं आय का छोटा सा हिस्सा मिल पाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो पॉपुलेशन है, जो जहाँ की जनसंख्या, उसमें से जो 75% लोग हैं वो तो गरीब होते हैं, 25% लोगों के हाथ में ही सारा संपत्ति और आय का अधिकांश भाग होता है। नेक्स्ट है, मायर और बॉल्डविन ने निर्धन राष्ट्र शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया है? प्रोफेसर मायर और बॉल्डविन ने निर्धन राष्ट्र शब्द का प्रयोग
अल्पविकसित देशों के लिए क्या है, उन्होंने अल्पविकसित देशों को निर्धन देश, गरीब देश ये कहा है कि वो अपनी इन कंडीशन से आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है, अल्पविकसित देशों को प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक्स कहकर किसने संबोधित किया है? प्रोफेसर लेविस ने अल्पविकसित देशों को प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक्स कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट है, अल्पविकसित देशों को परिभाषित करने के लिए यूएनओ ने किस मापदंड को अपनाया था? अल्पविकसित देशों को परिभाषित करने के लिए यूएनओ ने व्यक्ति वास्तविक आय के मापदंड को अपनाया था। उन्होंने कहा था जिस कंट्री के व्यक्तियों की आय सही होती है, आय अच्छी होती है, वही कंट्री अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा सकती है। कहने का मतलब ये है कि यदि वहाँ पे कंट्री में लोगों की आय अच्छी है तो वो शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा, रहन सहन का स्तर भी अच्छा होगा, उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के द्वारा कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, अल्पविकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, इससे क्या तात्पर्य है? अल्पविकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि वहाँ बाजार अर्थव्यवस्था और जीवन अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ होती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि यह आधुनिक रूप से विकसित होती है, यह नगरों में पाई जाती है, और जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था ये गांव में पाई जाती है। यहाँ पिछड़ापन होता है, गरीबी होती है और पुराने तरीकों से ही कामों को किया जाता है। कृषि में आधुनिक तरीकों से नहीं, पुरातन तरीकों से, पुराने औजारों से, पुराने परंपराओं से ही काम किया जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, बाजार अर्थव्यवस्था जो संपन्न होती है और जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था जो अभी गरीबी की ओर ही बढ़ रही होती है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन से ही समाप्त होते हैं।